जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ मैथमेटिक्स में फिर से स्वागत है। चलिए हम लोग देखते हैं आज। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग देखे थे यानी एक्सरसाइज 2 है, यानी एक्सरसाइज 2 है का एग्जांपल बना रहे थे और एग्जांपल हम लोग 2 है यानी क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग कर चुके थे। आज देखते हैं एग्जाम्पल 3, यानी ये हम लोग डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। और इसको चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है दोस्तों, डिफरेंशिएट यानी sin 3x into cos 5x। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व लेट y इक्वल्स टू sin 3x into cos 5x, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये चीज लिख सकते हैं 1/2 और इंटू यानी 2, सॉरी यहां देखिए यहां क्या है sin 3x इंटू cos 5x, ठीक है। चलिए ये 2 यहां दे दिए, यदि 2 से हम मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 और ये 2 तो कट जाएगा, तो एक्चुअल में ये यही रह जाएगा। ये क्यों ऐसा किए, क्योंकि इसको हम लोग फार्मूला में सेट करते हैं। अब देखिए फार्मूला में कैसे अरेंज हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा और इस चीज को क्या लिखेंगे, इसका फार्मूला होता है कि साइन, अब देखिए यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 5x माइनस हो जाएगा यहाँ साइन 3x माइनस 5x, ठीक है। अब ये क्यों हुआ, इसका जो फॉर्मूला होता है ये हम लोग फॉर्मूला बगल में लिख देते हैं। यह फॉर्मूला होता है आपका, यदि यहाँ है कि 2 sin a इंटू कॉस बी इक्वल्स टू होता है साइन a प्लस बी और इंटू माइनस होता है यहाँ और साइन a माइनस बी होता है, ठीक है। यह फॉर्मूला होता है। यदि आपके पास ये है तो आप यह लिख सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ y इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा और यहाँ क्या लिख सकते हैं, यानी यहाँ हो जाएगा आपका साइन 8x और माइनस ये हो जाएगा आपका साइन, और यहाँ माइनस कितना हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस को हम लोग क्या लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 1/2 और यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा आपका साइन 8x और ये माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस साइन 2x हो गया। अब ये कैसे हुआ, यह चीज को यहाँ मेंशन कर दीजिए, क्योंकि साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा ये होती है, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग लिखेंगे डेरिवेटिव कर देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका y का क्या हो जाएगा, y का dy बाय dx। अब देखिए यहाँ 1/2 रहेगा, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं कि डेरिवेटिव किसका करेंगे साइन 8x का, तो साइन को छोड़ के नीचे उतरेगी तो क्या होगा, यानी डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 8x मल्टीप्लाई ये नीचे का फिर ऊपर जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 8x ओपन में dx, यहाँ क्या है प्लस। अब इसका डेरिवेटिव हो जाएगा आपका डेरिवेटिव साइन 2x अब बाय 2 इंटू साइन एक्स, और इसको डेरिवेटिव कर देंगे तो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव 2 इंटू एक्स और यहाँ dx। चलिए आप देखते हैं dy बाय dx इक्वल्स टू 1/2। अब इस चीज को देखेंगे, देखिए तो ये क्या है साइन है तो ये हो जाएगा cot 8x, 8x का हो जाएगा 8 और x का, क्योंकि डेरिवेटिव क्या होता है x का डेरिवेटिव 1 होती है। चलिए यार यहाँ लिखेंगे प्लस, इसको क्या लिखेंगे यानी cos 2x और 2x का डेरिवेटिव होती है 2। चलिए अब इसको भी हम लोग थोड़ा सा आप डायरेक्ट करने का कोशिश करेंगे। डायरेक्ट मतलब इस लाइन को आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि अभी देखिए स्टार्टिंग है, अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। dy बाय dx इक्वल्स टू, इसको अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा ये 8 मल्टीप्लाई यानी 8/2 इंटू कॉट 8x प्लस ये वाला 2 यहाँ 1/2 और इंटू ये 2, तो यहाँ हो जाएगा cos 2x, तो ये 2 और ये 2 कटा, इस 2 से इसको कटेंगे तो 4 टाइम्स में, तो dy बाय dx इक्वल्स टू आपका हो जाएगा, यहाँ देखिए तो यहाँ क्या है 4 cos 8x प्लस cos 2x। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये हम लोगों का क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग देखते हैं एग्जांपल, ये एग्जांपल 4 है। एग्जांपल 4 में ये कहा गया है कि डेरिवेटिव करना है यानी डिफरेंशिएट करना ही है, ठीक है, इस क्वेश्चन को। चलिए ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। सॉल्व यहाँ लिखेंगे सॉल्व लेट y इक्वल्स टू क्या मानेंगे साइन 2x और इंटू
साइन 4x। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन है, अब चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए इस ये लिख सकते हैं, देखिए ये क्या है, ये 4x है, ये 2x है, तो 4x बड़ा वाला को आगे लिखेंगे, देखिए तो 4x इंटू साइन 2x लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो ये क्या होती है, इसकी एक फॉर्मूला होती है, यदि 1/2 दे दिए तो यहाँ क्या है 2 देना होगा, तो 2 दे देना होगा, तो क्या हो जाएगा साइन आपका 4x हो गया इंटू साइन 2x हो गया, साइन 2x हो गया। ये आपका एक फॉर्मूला तैयार हो गया। अब इसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या लिखा जा सकता है, देखिए तो ये आपका हो जाएगा कि cos 4x माइनस 2x, अब माइनस यहाँ हो जाएगा आपका cos 4x प्लस 2x। ठीक है, यह फॉर्मूला होती है आपकी। देखिए यदि 2 साइन a इंटू साइन b है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, यह फॉर्मूला। ठीक है, यह फॉर्मूला होती है। अब यहाँ देखेंगे y इक्वल्स टू, देखिए 1/2 हो गया, और इसको क्या लिख सकते हैं, आपका हो जाएगा ये cos 2x माइनस ये हो जाएगी आपकी कितना, यानी cos 6x। अब इसको डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगी, तो dy बाय dx हो जाएगी। देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए 1/2 हो गई। अब बताइए cos का डेरिवेटिव क्या होगा, cos का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस और sin 2x। ओके, और यहाँ 2x का क्या होगा 2 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ लिखेंगे माइनस माइनस, यहाँ देखिए sin x का क्या होगा माइनस होगा, तो ऑलरेडी यहाँ माइनस है, और एक माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस कितना sin 6x, और 6x का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हम लोग लिखते थे चेन रूल वाला, उस चीज को हम लोग क्या कर दिए हटा दिया, अब यहाँ डायरेक्ट कर दिए, यहाँ dy बाय dx इक्वल्स टू ये हो जाएगी, देखिए तो यहाँ ये वाला 2 आगे कर दीजिए, तो हो जाएगी 1/2 इंटू ये माइनस आगे यहाँ -1 इंटू 2, और यहाँ हो जाएगी sin 2x, और यहाँ देखिए प्लस ये 1/2 जाएगा 1/2 और इंटू ये वाला 6, और यहाँ देखिए क्या हो जाएगी sin 6x। ये देखिए कटाइए 2 3 जा 6 कट गया। अब यहाँ देखिए ये 2 कट जाएगा, तो लिख सकते हैं dy बाय dx इक्वल्स टू, ये माइनस वाला है तो माइनस वाला को क्या लिखेंगे पीछे लिख देते हैं। यहाँ देखिए ये 3 है और sin 6x, तो यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ sin 6x माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है, अब इसको लिख देते हैं ये वाला क्या है sin 2x। तो देखिए ये हम लोगों का रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया, यही हम लोगों की आंसर थी। चलिए आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ये एग्जांपल 5 में हम लोग ये देखते हैं। एग्जांपल 5 में देखिए y इक्वल्स टू रूट अंडर 1 माइनस 10x अपॉन रूट अंडर 1 प्लस 10x हम लोगों को फाइंड करना है dy बाय dx। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, यानी ये होगा कैसे, चलिए देखते हैं। यहाँ लिखेंगे सॉल्व y इक्वल्स टू रूट अंडर, देखिए 1 माइनस 10x और नीचे 1 प्लस 10x। हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू इसको रूट अंडर 1 माइनस 10x और नीचे रूट अंडर 1 प्लस 10x। चलिए आप इसको डेरिवेटिव कर दीजिए। यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यह हो जाएगी आपकी dy बाय dx इक्वल्स टू, नीचे जो रहेगा उसका क्या करना है स्क्वायर करना है। यह फॉर्मूला पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। कौन वाला फॉर्मूला पढ़े बता देते हैं यहाँ, यानी 1 प्लस 10x इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और यही चीज यहाँ लिखना है आपको आराम से 1 प्लस 10x लिखना है, और डेरिवेटिव किसका करना है डेरिवेटिव रूट अंडर 1 माइनस 10x dx माइनस, अब यहाँ लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस 10x, और यहाँ डेरिवेटिव करना है किसका जिसका आप यहाँ रखे थे। यहाँ क्या रूट अंडर 1 प्लस 10x को हम लोग यहाँ रेस्ट में रखे थे, नीचे हो जाएगा dx। चलिए हो गया। अब यहाँ देखिए ये कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज किए, क्योंकि फॉर्मूला ये वाला हम लोग पढ़ चुके थे कि u बाय v और नीचे dx, तो इक्वल्स टू क्या होती थी यहाँ होती थी v स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ v होती थी, यहाँ होती थी v, और यहाँ लिखते थे du अपॉन dx माइनस यहाँ u इंटू dv अपॉन dx। चलिए ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई किए। अब यहाँ लिखते हैं, देखिए यहाँ हो जाएगा आपका dy बाय dx इक्वल्स टू, नीचे देखिए स्क्वायर खत्म रूट खत्म, तो क्या हो जाएगी कि 1 प्लस 10x, ठीक है। स्क्वायर खत्म ये रूट खत्म। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है
आपका यहाँ है कि 1 प्लस 10x। अब यहाँ ये रूट है तो रूट को क्या लिख सकते हैं 1/2 और रूट अंडर 1 माइनस 10x। तो अब देखिए 1 माइनस यानी ये रूट क्या होगी, ठीक है, ये रूट के डेरिवेटिव होगी और ये 1 की डेरिवेटिव क्या होगी 0, माइनस है यहाँ देखिए ये वाला माइनस दिख रहा है, बिल्कुल माइनस है। इसका है क्या 10x का डेरिवेटिव करेंगे तो 10x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो 10x का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक। और यहाँ देखिए ये माइनस है, माइनस लगाइए। अब ये क्या है ये रहेगा जैसा वैसा ही, माइनस क्या है -1 माइनस 10x रहा। अब यहाँ देखिए ये रूट, सबसे पहले ये रूट का डेरिवेटिव कीजिए, रूट का क्या होगा 1/2 और जो रहेगा वही 1 प्लस 10x, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये 1 का है, फिर ये रूट का तो हो गया ना। अब रूट के अंदर जैसे ही एंट्री मारेंगे क्या मिलेगा 1 मिलेगा, तो 1 का क्या है 0, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है। कांस्टेंट कैसे हुआ, क्योंकि 1 के पास x नहीं ना है। अब देखिए प्लस, अब प्लस के बाद क्या मिला 10x, तो 10x का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आई होप। अब यहाँ देखते हैं dy बाई dx इक्वल्स टू, नीचे क्या है नीचे 1 प्लस 10x, ऊपर में देखते हैं इसको आगे लिखेंगे ऐसे इस टाइप का, देखिए थोड़ा इसको इधर लिख देंगे ज्यादा बेहतर होगा 1 प्लस 10x। अब यहाँ देखिए नीचे क्या है यहाँ माइनस, यहाँ सेक स्क्वायर एक्स है और यहाँ क्या है रूट अंडर 1 प्लस 10x, नीचे बचा 2 इंटू रूट अंडर 1 माइनस 10x और यहाँ माइनस है माइनस। अब यहाँ इधर देखेंगे इधर क्या हो जाएगा यहाँ सेक एक्स, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और इंटू यहाँ क्या हो गया रूट अंडर ये वाला, क्योंकि ये भी तो मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये 1 माइनस 10x हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 2 इंटू रूट अंडर 1 प्लस 10x हो गया। चलिए अब इसका एलसीएम लेते हैं थोड़ा सा, तो इसका एलसीएम कैसे लिया जाए, देखिए रूट अंडर नीचे क्या है, नीचे है आपका 1 प्लस 10x जो कि ये वाला है, ठीक है। अब यहाँ एलसीएम देखिए ये 2 और ये 2 क्या होगा कॉमन ले ले, कॉमन लिया जा सकता है क्या सेक स्क्वायर, ये भी तो कॉमन लिया जा सकता है क्योंकि ये माइनस है ना, देखिए माइनस और यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स और नीचे ये 1 और ये सॉरी ये 2 और ये 2 को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर में क्या बचेगा यहाँ रूट अंडर ये बचेगा नीचे ये, तो देखिए एलसीएम लिया जा सकता है क्या ये और ये, यानी रूट अंडर 1 माइनस 10x और इंटू रूट अंडर 1 प्लस 10x। अब यहाँ देखिए रूट अंडर 1 प्लस 10x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा रूट अंडर 1 प्लस 10x के साथ, तो ये रूट और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आपका 10x हो जाएगा। यहाँ क्या है माइनस, तो माइनस को तो कॉमन लिए है तो क्या हो जाएगा यहाँ प्लस, तो यहाँ बचा क्या यहाँ देखिए यहाँ भी कि 1 माइनस 10x मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस 10x के साथ, तो क्या हो जाएगा आपका देखिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका ये हो जाएगा आपका कि 1 माइनस और यहाँ हो जाएगा देखिएगा 10x, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये माइनस और ये प्लस कट गया तो ये और ये क्या हो जाएगा 2 बच जाएगा, तो इस चीज को यहाँ लिखने का कोशिश करते हैं, थोड़ा सा स्पेस की कमी है। यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा हम लोगों का dy बाई dx हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ देखेंगे आपका क्या है यहाँ ऑलरेडी हम लोगों का यहाँ बचा हुआ है कि माइनस सेक स्क्वायर एक्स और नीचे क्या है नीचे 2 है। अब यहाँ देखेंगे यहाँ ये मल्टीप्लाई का साइन है और यहाँ ये 1 और ये 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ऊपर में क्या हो जाएगा आपका 2 हो गया। और यहाँ देखिए रूट अंडर और ये इस चीज को अगर हम करना चाहें तो क्या लिखा जा सकता है देखिए तो सॉरी ये 1 माइनस 10x और इंटू यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस 10x और नीचे क्या है नीचे है आपका 1 प्लस 10x, तो देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे dy बाई dx इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ क्या बचा माइनस सेक स्क्वायर एक्स। अब देखो ये और ये नीचे हो जाएगा तो यहाँ कितना है कि 1 प्लस 10x हो गया और यहाँ कितना है पावर कितना है, इस पे पावर 1 है और इस पे पावर क्या है ये भी तो सेम है 1 प्लस 10x, तो ये भी नीचे आ जाएगा इसके साथ ना, तो इसके साथ नीचे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा इसका पावर कितना है, इसका पावर है 1 और इसका पावर है 1/2, तो दोनों का पावर जुट जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। और ये रूट अंडर क्या हो जाएगा रूट अंडर ये माइनस वाला तो एक अकेले है तो ये हो जाएगा, तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये कैसे हुआ क्योंकि यहाँ इसके नीचे आ जाएगा 1 प्लस, देखिए इसके नीचे आ जाएगा आपका 1 प्लस 10x और इंटू क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस 10x, तो इसका पावर 1 है और इस रूट का मतलब पावर 1/2 होती है,
तो 1 और 1/2 को जब ऐड कर देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम्पल 6 में क्या है देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल 6 देखिए, बोला जा रहा है इफ y इक्वल्स टू 1/√a² माइनस x², फाइंड dy/dx। यानी हम लोगों का y इक्वल्स टू कुछ दिया हुआ है, हम लोगों को निकालना है क्या, dy/dx निकालना है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाना है, चलिए देखते हैं। तो यहां लिखेंगे सॉल्व y इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं a² माइनस x² और इसमें पावर 1/2 बिल्कुल लिखा जा सकता है। चलिए आप देखते हैं y इक्वल्स टू, यहाँ इस पावर को ऊपर ले जाएंगे यानी a² माइनस ये हो जाएगा माइनस 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ लिख देंगे कि डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए पावर आगे आ जाएगा, पावर यानी क्या हो जाएगा, आप चाहें तो डायरेक्ट बना सकते हैं, ये देखिए पावर 1 आगे और यहाँ क्या हो जाएगा a² माइनस x², और यहाँ जितना पावर है -1/2 और -1 कर देना है। ठीक है, तो आप हम लोग क्या किए, पावर का डेरिवेटिव तो कर लिया, अब इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर मतलब क्या, a² का क्या हो जाएगा 0 और माइनस यहाँ देखिए x² का क्या हो जाएगा 2x। समझ में आ रहा है, बिल्कुल। चलिए अब हम लोग देखेंगे यहाँ dy/dx इक्वल्स टू, यहाँ है आपका माइनस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगी प्लस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 2x/2, और इसको क्या लिख सकते हैं देखिए, तो a² माइनस x² और इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा, क्योंकि इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा -3/2। अब इसको लिखेंगे ये 2 कैंसिल, तो dy/dx इक्वल्स टू, यह हम लिख सकते हैं x/a² माइनस x² और यहाँ पावर क्या हो जाएगी 3/2, क्योंकि पावर को नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। चलिए यह हो जाएगा हम लोगों की आंसर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए हम लोग देखते हैं ये एग्जांपल लाइन में क्या कहा जा रहा है, देखिए तो एग्जांपल लाइन में ये कहा जा रहा है इफ y इक्वल्स टू, हम लोगों का क्या है साइन, और ये देखिए ये साइन है ना, ये पूरा क्या कर रहा है ब्रैकेट के अंदर जो है वो क्या, इस साइन का थीटा का काम कर रहा है, यानी साइन रूट अंडर साइन x प्लस कॉस x हम लोगों को फाइंड करना है dy/dx। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। y इक्वल्स टू साइन रूट अंडर साइन x प्लस कॉस x, यहां लिखेंगे देखिए तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यहां हो जाएगा आपका dy/dx इक्वल्स टू, चलिए अब इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। देखिए तो इस साइन का क्या होगा, इस साइन का क्या हो जाएगा कॉस, और यहां हो जाएगा आपका क्या साइन x प्लस कॉस x, तो आपका सिर्फ इसी का डेरिवेटिव हुआ है। इसका जैसे अंदर जाएंगे इसके बाद क्या मिल रहा है हम लोगों को, ये रूट, तो रूट का क्या होता है, रूट का होता है 1/2, और हम क्या बोले हैं 1/2, और रूट के अंदर जो भी रहेगा वही, तो रूट के अंदर क्या है साइन x प्लस कॉस x, बस हो गया। लेकिन यहाँ सिर्फ रूट का हुआ है अभी, फिर इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपका क्या मिल रहा है साइन x, तो साइन x का हम लोग क्या पढ़े हैं डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन कॉस x, तो यह साइन x का क्या हो जाएगा, इस साइन x का हो जाएगा आपका कॉस x, और यहाँ क्या देंगे, यहाँ तो प्लस है लेकिन यहाँ कॉस x का भी क्या होगा डेरिवेटिव माइनस, और माइनस और ये वाला प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन x हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस चीज को हम लोग सेपरेट करके थोड़ा लिख लेते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं dy/dx इक्वल्स टू, देखिए ये वाला चीज को आगे लिखेंगे ऐसे कॉस x माइनस साइन x, और नीचे हो जाएगा यहाँ इंटू कॉस, और ये रूट अंडर साइन x प्लस कॉस x, अब बाय में क्या है 2 इंटू रूट अंडर साइन x प्लस कॉस x, ये क्या हो जाएगा आंसर। चलिए आई होप ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। चलिए ये एग्जांपल 10 में ये कहा जा रहा है, देखिए तो इफ y इक्वल्स टू साइन इनटू रूट अंडर साइन रूट x, चलिए इसको हमको dy/dx निकालना है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए, ये अगर शॉर्टकट बनाते हैं तो ये बहुत ही सिंपल बन जाए, बहुत ही ज्यादा लॉन्ग नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा अगर ये करते हैं प्रोसेस करते हैं तो थोड़ा सा 1-2 लाइन क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। चलिए देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है साइन और ये रूट अंडर साइन और यहाँ रूट x,
अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो पहले क्या होगा, साइन का देखिए यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगी देखिए, तो डीवाई बाय डीएक्स। सबसे पहले क्या मिल रहा है, साइन, तो साइन का क्या होगा कॉस, तो इस साइन के लिए तो ये जितने भी ब्रैकेट के अंदर है सारे के सारे थीटा का काम कर रहे हैं, तो यहाँ भी कॉस के लिए ये क्या काम करेंगे, थीटा का ही काम करेंगे, क्या साइन इंटू रूट अंडर साइन एक्स हो गया, और इंटू अब इसके बाद ये साइन से आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को मिलता है क्या है, रूट, तो रूट का क्या बताया गया है कि 1/2 और रूट अंडर जो भी है, रूट अंडर क्या है साइन और इंटू यहाँ रूट एक्स है, और इंटू इसके बाद साइन रूट का ये मिल गया, इसके बाद रूट के अंदर जैसे गए तो क्या मिला कॉस, तो कॉस हो गया, तो कॉस देखिए यानी साइन का क्या है, ये साइन का थीटा ये है, तो यानी कॉस है तो यहाँ क्या होगा ये होगा। अब इसके बाद देखिए किसका होगा रूट एक्स का, तो रूट एक्स का क्या होता है 1/2 और रूट अंडर एक्स, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आप इसको देखते हैं, यहाँ लिखेंगे dy बाय dx और इक्वल्स टू, ये देखिए ये और ये ऊपर में हम जाएंगे ये नीचे, तो ये देखिए ये 2 और ये 2 कितना हो जाएगा 4, और इंटू ये क्या है रूट एक्स, और इंटू ये क्या हो जाएगा कि रूट अंडर यहाँ साइन और ये रूट एक्स, और ऊपर में क्या हो जाएगा यहाँ देखिए ये क्या है कॉस रूट एक्स, और इंटू यहाँ लिखेंगे कॉस और ये ब्रैकेट और यहाँ रूट अंडर साइन और रूट एक्स, ठीक है, ये हमारी आंसर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 11 है, एग्जांपल 11 में क्या कहा गया है, चलिए देखते हैं। यहाँ कहा गया है इफ y इक्वल्स टू 5x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या है साइन स्क्वायर 2x प्लस 3, हम लोगों को फाइंड करना है dy बाय dx। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व बाय, चलिए सिर्फ सॉल्व ही लिखिए क्या है y सॉल्व, इसका लिखिए लेट y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेट नहीं करना y तो है ही, y इक्वल्स टू यहाँ है आपका 5x और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये 2x प्लस 3। अब इसको लिख सकते हैं y इक्वल्स टू ऊपर में ये 5x और नीचे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका पावर कितना हो जाएगा 1/3। अब यहाँ प्लस हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर, और यहाँ देखिए 2x प्लस 3। अब इसको लिखा जा सकता है, यहाँ देखिए ये 5x है और इंटू इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ आपका हो जाएगा कि -1/3, और प्लस यहाँ हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर यहाँ 2x प्लस 3। अब इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा dy बाय dx तो हो जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ u इंटू भी है, तो u इंटू भी का हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे, यदि हम लोगों के पास ऐसा पढ़े थे, यदि हम लोगों के पास u इंटू भी रहेगा, ये दो चीज रहेगा तो इसका डेरिवेटिव क्या होता था, पहला वाला को रखते थे, ठीक है, और दूसरा वाला को डेरिवेटिव कर देते थे, प्लस जिसको डेरिवेटिव किया उसको रखे, और जिसको यहाँ रखे थे फर्स्ट में उसको यहाँ लास्ट में डेरिवेटिव कर दीजिए। बस यही रूल रेगुलेशन हम लोग बनाएंगे। चलिए यहाँ लिखेंगे, देखिए ये वाला क्या कर दिए, इसको रखें, अब क्या किसका डेरिवेटिव करना है, अब देखिए इसका डेरिवेटिव करना है इसका सेकंड वाला का यानी इसका, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा देखिए, तो पहले -1/3 पावर है वो आगे आया, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या है -1/3, अब -1 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। चलिए अब इसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद ये तो पावर का डेरिवेटिव हुआ, इसके बाद ये 1 है, इस 1 का 0 माइनस ये एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो गया। अब फिर यहाँ देंगे हम लोग क्या प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस है ना, अब जिसको यहाँ रखे थे उसको अब डेरिवेटिव करिए, और यहाँ जिसको डेरिवेटिव किए थे उसको यहाँ रखिए, तो डेरिवेटिव किसको किए थे इसको, तो आप इसको रखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय -1/3, और यानी 5x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि x का 1 होता है, हम लोग ये पढ़ चुके हैं पहले। अब यहाँ लिखेंगे प्लस, यहाँ देखिए क्या है ये साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर आगे आएगा ना, स्क्वायर हो गया, और क्योंकि ये 2 में 1 माइनस हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, और नीचे यहाँ क्या है 2x प्लस 3, लेकिन ये तो पावर की बात होगी, इसकी डेरिवेटिव हो गई, लेकिन अब क्या साइन, तो साइन का क्या हो जाएगा कि कॉस, और यहाँ हो जाएगा आपका 2x प्लस 3 हो गया, और इसके बाद फिर क्या होगा, इसके बाद यहाँ देखेंगे यानी 2x का 2 हो जाएगा, अब प्लस इसका 0, 3 का 0 हो गया। अब चलिए इसको सेपरेट करते हैं, थोड़ा सा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, तो dy बाय dx, और इसको क्या लिखा जा सकता है देखिए, तो ये माइनस है तो क्या लिखेंगे यहाँ माइनस आपका 5x/3, और इसको लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका एलसीएम कितना होगा 3 होगा, और ये आपका -4 हो जाएगा क्योंकि यहाँ -3 है,
अब यहाँ लिखेंगे इसका क्या है इनटू में, तो ये मल्टीप्लाई में है आपका -2x, तो अब ये माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ लिखेंगे प्लस है, देखिए प्लस, ये 5 आगे लिखिए, 5 आगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इस पर पावर -1/3 है, अब प्लस इसको लिखेंगे। देखिए तो यहाँ से यहाँ यानी यहाँ से यहाँ तक एक फार्मूला बनती है, उसको क्या बोलते हैं sin 2x, यानी 2 इंटू 2x + 3, ठीक है। और ये वाला 2 को आप आगे लिख दीजिए ऐसे। अब ये क्यों लिखे, क्योंकि इसका फार्मूला एक होता है, देखिए यहाँ लिखेंगे कि 2 sin x और इंटू cos x रहा, तो हम लिख सकते हैं क्या sin 2x, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये वाला 2 है, ये वाला 2 और ये साइन है, ये साइन है, और x देखिए इसका x सम है और यहाँ cos है, मतलब आपका यहाँ से यहाँ तक ये मैच कर रहा है, ठीक है। तो x का काम कौन कर रहा है यहाँ 2x + 3, तो इसलिए क्या हो जाएगा जो भी होगा 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब बोलिएगा ये वाला 2 कहाँ से लाए, ये वाला 2 तो यहाँ था ना। अब चलिए इसको लिखते हैं dy/dx। अब यहाँ देखिए ये -2x और यहाँ -5x, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 10x² / 3 और नीचे हो जाएगा आपका 1 माइनस। अब यहाँ देखिए ये माइनस पावर में क्या है, पावर क्या है माइनस में, तो नीचे लिख सकते हैं 1 - x², हो जाएगा और इस पर पावर हो जाएगा आपका 4/3। अब यहाँ लिखेंगे प्लस, यहाँ है आपका 5 और ये 1 - x² पर पावर माइनस, इसको भी अगर नीचे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। इसको देखिए यहाँ 5 है और इसको लिखेंगे 1 - x² और यहाँ 1/3 हो जाएगा प्लस में पावर। अब प्लस यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा आपका ये 2 और यहाँ हो जाएगा साइन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x + 6, ठीक है, 4x + 6। तो ये हम लोगों का ये क्या हो जाएगा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चाहे तो क्या क्या करेंगे, इसको देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे, सबसे बड़ा कौन है देखिए, तो ये पावर में, ये देखिए ये और ये सम है, तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा आपका देखिए 3 और यहाँ हो जाएगा 1 - x², अब पावर कितना है 4/3, तो देखिए 4/3 और यहाँ 1/3 है, तो कौन बड़ा है, यानी 4/3 में अगर माइनस करेंगे, 4/3 में 1/2 को सॉरी 1/3 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए 3/3, यानी कट के क्या आ जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा 1 - x², ये ज्यादा है, तो ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा आपका कितना 10x² प्लस ये वाला। अब इसको 5 को मल्टीप्लाई करना है किससे जानते हैं, ये वाला 3 से, और 3 हो जाएगा और यहाँ क्या होगा, ये आपका 1 - x² से मल्टीप्लाई करना होगा, अब प्लस इधर क्या है यानी 2 और यह साइन आपका 4x + 6, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ तो दिखेगा भी नहीं, चलिए इधर देखते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ क्या है dy/dx और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आपका वही है यानी 3 और यहाँ 1 - x² और यहाँ लिखेंगे 4/3। अब यहाँ देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ आपका हो जाएगा यहाँ 10x² प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 15 और यह 1 - x², ठीक है। और यहाँ प्लस आपका प्लस यहाँ क्या हो जाएगा यानी 2 और साइन ये आपका 4x + 6 चलिए यहाँ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, यह हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो गया, ठीक है। और ये हम लोगों का आंसर हो गया, तो देखते हैं ये क्वेश्चन आए यहाँ से यहाँ तक ये क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन ये एग्जांपल का ये आखिरी क्वेश्चन था, यानी एक्सरसाइज 2A का एग्जांपल ये आखिरी एग्जांपल था, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2 का पूरा सोल्यूशन, ठीक है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक, जय हिंद दोस्तों।